बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज कोदर। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान को वैसे तो जाहिर है कि ख्वाहिश बड़ी है कि किसी तरीके से इस पूरे सिस्टम में से निकाला जाए, निकालना चाहते भी हैं और लेकिन निकाल पाते भी नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के सिलसिले में उनको तलब कर रखा है। तो बिल्कुल ठीक है, वो तलब वो तो करेंगे ही करेंगे, फर्द जुर्म आयद भी करेंगे। लेकिन अब इमरान खान को एक चिट्ठी लिखी गई है और वो चिट्ठी किस सिलसिले में है वो भी आपको बताता हूं कि वैसे ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन में भी ना हो, इसलिए कि अगर इमरान खान जो है वो इलेक्शन में हुए तो फिर जाहिर है कि मामला इनके काबू में नहीं आएगा कि कैंडिडेट्स तो नहीं है, इमरान खान खुद जेल में बैठे हुए, लेकिन वोट बैंक डट के खड़ा हुआ है। वो कह रहा है वोट दूंगा तो इमरान खान को दूंगा, अदरवाइज तो उसके पास कोई जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देती। अब जो चिट्ठी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिखी गई है और ये भी क्या कमाल है कि जो इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत लगाना, तौहीन इलेक्शन कमीशन लगाना चाहता है, वही इलेक्शन कमीशन दावत भी दे रहा है और उसको पता भी है कि इमरान खान को नहीं लाया जाएगा या इमरान खान नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद कानून के तहत वो पाबंद है। तो ये करना अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी दिखाई नहीं देता। वजह यह है कि आगे जानते हैं आप इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस को लेके एक ज़ाब्ता अखलाक तय होना होता है सियासी जमातों के साथ, और सियासी जमातों के साथ आमतौर पर मुशावरत की जाती है जो सियासी जमातों के सरबराहान है। एक इजलास ये था 2 तारीख को, लेकिन वो इजलास पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसको मुलतवी किया। तो अब बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों के साथ जो है हतमी ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर मुशावरत का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में बताया गया है कि बुध के रोज एक इजलास है और उसमें दावत तो दी गई है। जाहिर है वो सियासी जमात के नाम और उसके सरबराह के नाम वो खत होता है, लेकिन इमरान खान तो नहीं आ सकेंगे। तो फिर होता क्या है, फिर जिस तरीके से वो तारीख वाला मामला था तो उसके ऊपर भी वफ्द गया था और इस बार भी फिर जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो वहां पे जाएगा और अपनी तजावीज़ देंगे। वो कि तहरीक इंसाफ की तजावीज़ तो वामानी खेज नहीं होंगी, ना ही उसके ऊपर कोई अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर है और वो मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ और पीपल्स पार्टी की तजावीज़ के ऊपर इलेक्शन कमीशन बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो गौर करेगा। बताया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो इस इजलास को चेयर करेंगे और तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको दावतनामे साल कर दिए गए हैं और 88 निकात के ऊपर मुश्तमिल एक मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक जो है उन्होंने जारी कर रखा है, उसके ऊपर अपनी हतमी मुशावरत की जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ एक और खबर जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और वो बड़ी खबर इंपॉर्टेंट ये है नवाज शरीफ से मुतालिक है। चूंकि बताया गया था कि नवाज शरीफ ने उस दिन अपने ऑफिस का भी आखिरी दौरा कर लिया था तो उनकी रवानगी लंदन से होनी थी, लेकिन आज खबर यह आई है कि नवाज शरीफ ने लंदन के अंदर जो अपना क़याम है वो मजीद बढ़ा दिया है। अब उसकी क्या वजूहात है, आया कोई रद्दोबदल हुआ है या अभी पाकिस्तान वापसी उनकी कंफर्म नहीं हो पा रही, इस सिलसिले में एक्सप्रेस न्यूज ने आज खबर दी कि नवाज शरीफ ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है, मजीद बढ़ा दिया है और अभी मजीद वो 2 रोज लंदन में ही गुजारेंगे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि सऊदी अरब के लिए रवाना होना है, लेकिन सऊदी अरब की बजाय फिलहाल वो लंदन में ही चंद रोज जो है वो क़याम करेंगे। ये अलग बात है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो किस कश्मकश का शिकार है, लेकिन उनके अजीम कारकुन राजा रियाज जो हैं, जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बेहतरीन किस्म के अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर, क्या पाकिस्तान की तारीख, क्या शायद दुनिया की तारीख में इतना मौसर अपोजिशन लीडर शायद ही देखा गया हो जमहूरियत के लिए। तो वो राजा रियाज ये कहते हैं कि वो लिख कर देने को तैयार है कि इंशाअल्लाह अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। उन्होंने सुनो न्यूज के प्रोग्राम के अंदर ये गुफ्तगू की है। अच्छा, इतना ही आपको यकीन था तो आपने फिर उनकी क्या ही शानदार ऑपोजिशन लीडरी की कि उस ऑपोजिशन लीडरी के बदले आपको उस जमात का टिकट मिला है। यानी आमतौर पे दुनिया के अंदर जो है ऑपोजिशन लीडर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। अब राजा रियाज वजीर आजम कैसे बनेंगे, उन्हें अपनी सीट निकालने के लाले पड़े हुए और सीट निकालने के लिए भी उन्हें मुस्लिम लीग नून की हिमायत लेनी पड़ी है और उनका ख्याल यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट होगा तो वो जीत जाएंगे। अच्छा, एक बात यह है, उन्होंने एक और भी मार्केट के अंदर लालच फेंकने की कोशिश की है
चूंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी जरा जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो बिलावल ने कल बड़ा एक हिट किया और कहा कि हम तो इस चीज के ऊपर है कि मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जो नवाज शरीफ को लेकर उसके ऊपर मुतमईन नहीं है, और फिर कहा कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि पेट्रोल महंगा करने में बिलावल का भी उतना ही किरदार है जितना बाकी सबका भी है। तो राजा रियाज ने यह कहा है कि देखिए जी, अगर पीपल्स पार्टी वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी तो सदर आसिफ जरदारी जो है वो सदर पाकिस्तान हो सकते हैं। इसका मतलब बड़ा वाजे है। इसका मतलब यह है कि इस मुस्लिम लीग नून को आइडिया है कि वो अपने वोटों की बुनियाद के ऊपर या कोई इस तरह की अक्सरियत के साथ वजीर आजम नहीं बन सकते और ना ही उनको कोई अक्सरियत देगा। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ इस वक्त डिमांड ये कर रहे हैं कि उनको 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम बनाया जाए। तो अगर ये मामला होता है जिसमें पीपल्स पार्टी अगर ये कह रही है कि उनको नून लीग कह रही है कि उनको पीपल्स पार्टी का वोट चाहिए, तो ये भी एक खबर है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का अब भी राब्ता है। चले, अच्छी बात है। राजा रियाज अगर इस चीज को कौम के सामने ला रहे हैं तो उसमें क्या कबाहत वाली बात है। इससे कौम को अंदाजा होना चाहिए कि ये जो बयानबाजी है, एक दूसरे के खिलाफ जाली किस्म की लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए और ये तासुर कायम करने के लिए हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अदरवाइज ये दोनों सियासी जमातें एक ही पेज के ऊपर हैं, या आप यूं कहिए कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो उस में आपने कोई घबराना या परेशान नहीं होना कि ये इन्होंने आपस में क्या कर दिया। अच्छा, एक चीज आपको और बताना चाहता हूं और वो है अनवारुल हक काकड़ का जहाज तैयार होने से मुतालिक। अनवारुल हक काकड़ की इस वक्त सबसे ज्यादा मौजें लगी हुई हैं, इसलिए हुकूमत चलाना उसका काम नहीं है, ना वो हुकूमत चला रहे हैं साहब। आप जानते ही हैं कि हुकूमत कहां से चल रही है, कौन हुकूमत को लीड कर रहा है। तो वो साहब जो है कम से कम एक काम तो कर रहे हैं ना, अपना इंटरनेशनल टूर उन्होंने पहले भी किया है। तो जिन जिन ममालिक में उनको जाने का शौक है वो सरकार के खर्चे के ऊपर, सरकारी जहाज के ऊपर प्रोटोकॉल के साथ उन ममालिक का विजिट भरपूर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लंबा चौड़ा विजिट करके वो आए हैं, काफी कोई 2 हफ्तों के ऊपर मुश्तमिल वो मुल्क से बाहर रहे हैं, या कम से कम काफी दिन ही रहे हैं। तो अब खबर ये आई है कि जी अनवारुल हक काकड़ जो है वो चीन पीछे रह गया था, तो चीन भी जाना चाहते हैं। तो आज जो हर वजीर आजम के लिए बहुत ही शानदार खबरें, बहुत ही शानदार अल्फाज का चुनाव और इतना शानदार, इतनी तारीफ के वजीर आजम को भी शक होने लगे अपने ऊपर। साले जाफर साहब जो हैं उन्होंने आज बताया है कि जनाब 16 तारीख से चीन का जो 3 रोजा दौरा है वो करेंगे, और बताया गया है कि वहां पे वो एजाजी मेहमानों में शामिल होंगे और इसके अलावा 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे और ये पहली 1-to-1 मुलाकात होगी। इससे पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो शहबाज शरीफ ने भी तो काफी दौरे किए हैं चीन के। फिर हमें खबरें आई कि चीन के जो सदर हैं शायद उनका जो है वो आने वाला। तो इस हवाले से बताने का मकसद ये है कि आप चीन भाग भाग के भी जाएं तो जब आप अपना घर ठीक नहीं करेंगे, जो शहबाज राना साहब की वो सी पैक से मुताल्लिक खबरें और बाकी थी, तो मेरा ख्याल है हमें ये सुधरने की ज़रूरत है कि आप कर क्या रहे हैं। चीन हमारा बिलाशुबा बहुत ही करीबी और बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त है, उसके ऊपर तो कोई वो दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब आपके घर में खाने को कुछ नहीं है और आपकी मईशत का ये अहवाल है, तो आपके दोस्त आपको कब तक जो है वो करेंगे। तो वो आपको थोड़ा सा समझा सकते हैं, लेकिन आपने कसम खाई हुई है कि आपने नहीं समझना, तो बिल्कुल ठीक है, आप ना समझें। आपको एक खबर जो कल बताई थी कि फ़ज़ाइया की जो बहरिया की कल तब्दीली हुई कमान की, और एडमिरल नवीद अशरफ जो हैं उन्होंने पाक बहरिया के नए सरबराह के तौर पे जो है वो उन्होंने कमान ले ली है और कमान की तब्दीली की तकरीब हुई। एक उसमें खबर है, आपने देखा हो कि ट्रांसमिशंस हुई हों, बहुत हलचल हुई हो, हालांकि वो भी तो दिफाई इदारा है उनके यहाँ भी। तो ये कुल कहानी है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।